क्या एक सभ्य समाज के व्यक्ति को लोगों के सामने अपने घर की महिला से ऐसा कहना भी शोभा देता है कि जाओ किसी चीज़ में अपना मूत्र लेकर आओ? महिला के द्वारा किसी पात्र में अपना मूत्र लेकर आना और किसी दूसरे इंसान पर छिड़कना, ऐसा करने के बारे में तो कोई भला आदमी सोच भी नहीं सकता। ऋषि वाल्मीकि जी शूद्र परिवार से होते हुए भी व्यास पीठ पर भी बैठे और भगवान राम ने उनकी पूजा की, उनके चरण वंदन भी किए। तो क्या आज हम भगवान श्री राम से भी बड़े हो गए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सनातन। पूरे देश में इटावा की एक घटना के कारण एक नफरती माहौल बन गया है और इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पहले मामला समझ लेते हैं क्या है। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक कस्बा है छल्ला। उसके नज़दीक एक ब्राह्मण बहुल गांव है दादरपुर, जहां तकरीबन 103 ब्राह्मण परिवार निवास करते हैं। गांव के लोग भागवत कथा का आयोजन करते हैं। उनमें से कोई एक सलाह देता है कि छल्ला के रहने वाले मुकुटमणि शास्त्री बहुत अच्छी कथा कहते हैं, तो उन्हें बुला लिया जाता है। कथा समापन के बाद भोजन के समय बातचीत के दौरान इनसे इनकी जाति पूछ ली जाती है। तब ये बताते हैं कि मेरा नाम शास्त्री मुकुटमणि यादव है और मेरे साथ संत सिंह यादव हैं। बातचीत बढ़ जाती है और आयोजकों को इनका ब्राह्मण ना होना रास नहीं आता है। इसके बाद इनके साथ अभद्रता की जाती है और कहा जाता है कि तुम ब्राह्मणों के गांव में ये करने आए हो। घटना के वीडियो और मुकुटमणि के बयान अनुसार इनकी शिखा काटी जाती है, मतलब इनकी चोटी काटी जाती है, इनके वाद्य यंत्र तोड़ दिए जाते हैं और इनसे 25,000 रुपये छीन लिए जाते हैं। और आयोजक की पत्नी से कहा जाता है कि आप अपना मूत्र लाइए, इन्हें शुद्ध करेंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि महिला अपना मूत्र एक पात्र में लेकर आती है और कथावाचकों के ऊपर मूत्र छिड़का जाता है। अब सोचिए ऐसे घृणित कार्य करने वालों को क्या कहा जाए। ब्राह्मण समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोग ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं भी या नहीं। आप इनकी सोच देखिए और इनका लॉजिक देखिए कि भागवत कथा कहने से एक यादव अशुद्ध हो गया और एक महिला के मूत्र से वह शुद्ध भी हो जाएगा। क्या ये पिछड़े समाज के केवल 2 लोगों का अपमान है? क्या ये ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? क्या ये भागवत जी का अपमान नहीं है? जिन लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था कि आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भागवत कथा घर घर पहुंचा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने की जगह उनका अपमान किया जाता है। अब बहस ये छिड़ गई है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि व्यास पीठ पर कौन बैठेगा। कुछ लोगों का कहना है कि 100 करोड़ हिंदू हैं और सैकड़ों जातियां हैं, तो इन सैकड़ों जातियों के विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल एक जाति को कैसे हो सकता है, जिसमें फैसला भी हमेशा खुद के पक्ष में लिया जाता है, किसी अन्य से सलाह भी नहीं ली जाती। इसी चयनात्मक दृष्टिकोण के कारण हमारा देश सैकड़ों साल गुलाम रहा है, जिसमें हमें अपनी जाति के लोगों के हितों के बारे में ध्यान रहता है, उनके सम्मान का ध्यान रहता है, उनके स्वाभिमान का ध्यान रहता है, जबकि हमें ना तो दूसरों की कठिनाइयों से मतलब, ना ही उनके संघर्षपूर्ण जीवन से मतलब है, ना ही उनके सम्मान के बारे में हमें कोई ख्याल है। इसी विभाजन के कारण हमारे समाज में इतनी अधिक असमानताएं देखने को मिलती हैं कि एक वर्ग है कि जो आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है और दूसरा वर्ग देखा जाता है तो वो पाताल की गहराइयों में नजर आता है। यही दलनकारी आचरण हिंदुत्व के पतन का कारण रहा है और इतने करोड़ों लोग हिंदुत्व छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना चुके हैं और अपने अपने देश तक बना चुके हैं। इससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए। शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आता है जिसमें वे कहते हैं कि व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। चलिए मान लेते हैं कि यह अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, क्योंकि ये हमारी परंपरा कहती है। लेकिन परंपरा तो ये भी कहती है कि ब्राह्मण 7 घरों से दक्षिणा मांगकर भोजन करेगा। ब्राह्मणों को तो शास्त्रों, भाषाओं, गणित, व्याकरण, ज्योतिष का ज्ञान होना भी अनिवार्य होता है, लेकिन आज कितनों को होता है? यदि शास्त्र अनुसार चलें तो ब्राह्मण होने के लिए कई कार्यों पर प्रतिबंध हैं और कई कार्य करने के लिए अनिवार्यताएं भी हैं, लेकिन कौन पालन कर पा रहा है आजकल? दूसरों को तो ये फर्क भी नहीं पड़ता कि आप अपने निजी जीवन में क्या करते हैं।
ऐसा कौन सा व्यापार या नौकरी है जिसे ब्राह्मण समाज के लोग नहीं कर रहे हैं? चाहे लकड़ी का व्यापार हो, लोहे का व्यापार हो, सोने चांदी का व्यापार हो, बर्तन का व्यापार हो, लॉन्ड्री हो, सिलाई हो, ब्यूटी पार्लर हो, सैलून, कौन सा काम है जिसे ब्राह्मण नहीं कर रहा है? जब किसी तरह की जाति व्यवस्था समाज में बची ही नहीं है तो हमने ये नफरत फैलाने वाली जातिवाद की कुरीति को क्यों पाल रखा है? जबकि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां पर ब्राह्मण ना होते हुए भी दूसरी जाति के कई लोग महान संत और ऋषि कहलाए हैं। ऋषि विश्वामित्र का मूल नाम राजा कौशिक था, जो कि एक क्षत्रिय थे। तपस्या के बल पर उन्होंने महर्षि की उपाधि प्राप्त की, गायत्री मंत्र की रचना की और यह सिद्ध किया कि ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं बल्कि अपने तप और ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। ऋषि वाल्मीकि एक शूद्र परिवार से आते थे। शूद्र होते हुए भी उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की और ऋषि कहलाए। भगवान श्री राम ने उनके चरण वंदन किए और वे व्यासपीठ पर भी बैठते थे। ऋषि वेद व्यास जी की माता तो मछुआरे परिवार से थी और संत रविदास जी तो एक एससी के पिछड़ी जाति से आते थे। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी तो एक यादव परिवार में जन्म लिया था, धर्म की स्थापना की, गीता का उपदेश दिया और आज उसी यादव जाति के व्यक्ति पर कथा कहने पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश एक यादव बहुल क्षेत्र है जहां पर यादव जाति के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव भी रहते हैं। इस वजह से यह घटना इतने सारे लोगों के संज्ञान में आई और यह मामला सबकी नज़र में आया। अगर यही घटना किसी ऐसी जाति के साथ हो जाती जिनकी संख्या कम है तो शायद ये मामला इतने ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आ पाता। लेकिन दोस्तों, तकलीफ तब होती है जब सच्चाई पता होने के बावजूद भी लोग गलत का साथ देते हैं क्योंकि वह उनकी जाति से बिलोंग करता है। दोस्तों, यदि आप इस भेदभावपूर्ण विचारधारा के समर्थक नहीं हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें। मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।